आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक स्क्रीनशॉट आया मेरे पास। आप लोग सारे 2022 के लिए जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए मॉक दे रहे हो, तो उस मॉक में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। वो समझ में आता है हमें भी। तो एक स्क्रीनशॉट आया मॉक का और उसमें लिखा हुआ था केवल 1% लोगों ने इसका आंसर सही दिया। तो लाजमी है कि मैं उसको सॉल्व करवाऊं और मैं दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, एक मेंटोस जिंदगी और एक आम जिंदगी। आम जिंदगी वाला लगभग 1.5 से 2 मिनट का रहेगा अगर आप पेपर में उसको अटेम्प्ट करते हैं। मेंटोस जिंदगी वाला क्वेश्चन समझने के बाद हार्डली 15 सेकंड का रहेगा, लेकिन आप पूरी वीडियो देखें, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ पहले वाला हर किसी को समझ में आ जाएगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 30-40% लोगों को पहला सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जानबूझ के पहला थोड़ा बढ़िया वाला, मतलब जो शॉर्टकट वाला पहले करा दूंगा और जो ट्रेडिशनल है वो बाद में कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते, शॉर्ट वीडियो भी पूरी नहीं देखते। तो सवाल पढ़ते हैं, सवाल समझाते हैं और फिर आपको पहले मेंटोस जिंदगी वाला सॉल्यूशन और फिर आम जिंदगी वाला सॉल्यूशन। सवाल है कि एक मिल्क मैन है जिसपे दो तरीके के दूध है, मिल्क है, इक्वल क्वांटिटी है। उसने क्या किया, एक को 61 पर लीटर के हिसाब से बेचा, दूसरे वाले को 57 पर लीटर के हिसाब से बेचा, और आफ्टर सेलिंग बेचा, यानी सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा है। और जब हाफ ऑफ द बोथ मिल्क, यानी कि 33 लीटर ऑफ ईच मिल्क, यानी 33 लीटर बेच चुका है और वो हाफ हाफ है, ठीक है। तो जब उसने बेच दिया तो उसको लगा कि 60% का लॉस हो गया। तो अब उसने क्या किया, दोनों बचे हुए को मिक्स किया। जो बचा हुआ 33 वाला बेच चुका, 33 वाला बचा हुआ है। तो जो बचे हुए 33 लीटर है उनको मिक्स किया और पी पर बेचा, और पी पर इस तरीके से बेचा कि उसका जो लॉस हुआ था ना वो कवर हो जाए। तो पहले क्वेश्चन समझाएंगे तभी तो आंसर कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो 33 लीटर बेच चुका है, पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी ये बेच चुका है, और अभी भी 33 लीटर क्वांटिटी बची हुई है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि लेट 2 यूनिट पहले वाला था, 2 यूनिट दूसरे वाला था, इसकी 1 वो बेच चुका, बची एक, इसकी 1 वो बेच चुका, बची एक। तो एक एक बेच चुका, एक एक अभी बची हुई है। तो ये जो एक एक बेच चुका, एक एक बची हुई है, या 33 बेच चुका, 33 बची है, इसी से मैं ऐसा ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं कि देखो, मेंटोस जिंदगी कहती है कि अगर मैं एवरेज एसपी निकालता हूं, तो आप बोलोगे 61 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 2 निकल जाएगी। एवरेज एसपी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है एक एक यूनिट की बात है, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4, तो 59 आ गया। और आपको बोला गया 59, यानी एसपी कितना है, 59। एसपी से सीपी पे कैसे पहुंचोगे, आप बोलोगे देखो भाई साहब बात ऐसी है, 59 पे बेच के 60% का लॉस हो रहा है। तो लॉस अगर 60% का हो रहा होता है तो आप बोल सकते हो कि एसपी 40% है, अगर सीपी 100% है। तो मेंटोस जिंदगी है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और फिर चुटकियों में निपटा देंगे। तो आपने बोला 40% की वैल्यू है 59, तो अगर सीपी पे जाना है तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो आपने बोला 59 इंटू 100/40, और जो ये 60% का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर देता हूं। तो मैं इसको सीपी को 160% पे बेच देता हूं। तो 20 से 20 यहां पे 4 आ गया, तो आपने बोला 4, 236 आंसर है। 1% बच्चों का आंसर होने की एक और वजह थी कि इन्होंने ऑप्शन ठीक नहीं दे रखे थे, ठीक है। अब ठीक कर दिए होंगे, लेकिन उस टाइम पे ऑप्शन ठीक नहीं दे रखे थे, और इस वजह से भी 1% लोगों का ही सोल्यूशन था ये। मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से बताऊंगा। मैंने सिंपल, ठीक है, मैंने बोला कि अगर मैं 61 प्लस 57 इसका एवरेज सीपी निकालता हूं तो 59 आता है। क्यों, क्योंकि एक एक यूनिट बिक चुकी है, एक एक यूनिट बची है। तो आपने बोला एक एक का रेशियो, तो आपने बोला 59।
अगर मेरे को सीपी पे पहुंचना था तो मैंने बोल दिया 59 को, क्योंकि ये 40% की वैल्यू थी, तो 100% की वैल्यू है तो आप 100/40 कर दोगे। अब ये सीपी है और ये 60% का लॉस हुआ था, उसकी भरपाई कर दो। तो आपने बोल दिया ठीक है जी, 160/100, इससे 1 कट गया, यहां पे 4 आ गया, तो 236 आंसर था। अब जो बच्चे ये मॉक दे चुके हैं उनको मोहब्बत हो गई होगी मुझसे 100%। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं आम जिंदगी की बात करता हूं तो आम जिंदगी में भी सॉल्व हो सकता है, थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन समझा देते हैं। आप ऐसे समझो कि इसमें भी 40% की वैल्यू थी 61, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 61 इंटू 5/2, क्योंकि 100/40, तो आपने बोल दिया यहां पे 305 यानी 152.5। ये सीपी है पहले वाले का। 40% की वैल्यू 57, तो 100% की वैल्यू 57 इंटू 5/2, तो आपने बोल दिया 285 और बटे 2 142.5, यानी दोनों का सीपी ये है। तो अगर मैं लॉस की बात कर रहा हूं तो सीपी माइनस एसपी, तो टोटल लॉस निकालो, तो टोटल सीपी कितना हो गया 295, दोनों को जोड़ दिया, और टोटल एसपी कितना हो गया, दोनों को कर दो 61 और 57, टोटल एसपी कितना हो गया 118। तो आपने बोल दिया टोटल लॉस जो निकल के आया वो 177 निकल के आया। तो अगर टोटल लॉस 177 निकल के आया, अब आपको भरपाई करनी है। आपने बोला जो बची हुई एक एक यूनिट है उसका एवरेज सीपी कितना होगा बची हुई की, तो आपने बोला इन दोनों का, क्योंकि 1 यूनिट बची है तो इसका एवरेज निकालो, 10 का डिफरेंस है, 5 इधर माइनस कर दो या 5 इधर जोड़ दो, तो 147.5 एवरेज सीपी है ये। और मेरे को नुकसान की भरपाई करनी है, तो आपने बोला कितने में बेचोगे, यानी कि किसी को प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो आपने बोला सीपी के अंदर प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, सीपी के अंदर प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी बिकेगा। तो आपने बोला सीपी कितना है 147.5, और जो प्रॉफिट है 177, इसकी भरपाई कौन करेगा, जो 2 यूनिट बची है, 2 यूनिट बची है, तो आप बोलोगे कि 177 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 8 188.5, तो यहां पे भी 236 आ जाएगा। ये थी आम जिंदगी। फिर से देख लो आम जिंदगी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने बोला 60% का लॉस का मतलब होता है कि आप 40% आपको गिवन है, 40% 61, तो 100% की वैल्यू निकाली थी तो 152.5, यानी कि ये सीपी है पहले वाले का 1 यूनिट का, और 40% 57, यानी 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये शायद 142.5 आ गया था, ये सीपी है दूसरे वाले का। तो टोटल सीपी इन दोनों को जोड़ दिया था मैंने, यानी कि टोटल सीपी 295 और टोटल एसपी था 118, क्योंकि 61 और 57 इसको जोड़ा, तो आपने बोला टोटल लॉस आया था 177। ये टोटल लॉस है ट्रेडिशनल मेथड। अब टोटल लॉस की भरपाई करनी है, तो आपने बोला किसी चीज को प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है सीपी प्लस प्रॉफिट पे बेचेंगे तभी एसपी निकलेगा। तो सीपी कितना है एवरेज सीपी, क्योंकि 2 यूनिट है, इन दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे यार, एक जगह 142.5 लिखा है, एक जगह 152.5 लिखा है, एक पे वेट एक है, एक पे वेट एक है, तो एवरेज कितना आएगा 147.5। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये आ गया 147.5, और जो ये प्रॉफिट है इस लॉस की भरपाई करनी है। आप सीधा 177 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 2 यूनिट है, एवरेज लो, यहां पे भी यहां पे भी, तो आपका आंसर आ गया था 236। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इररेलेवेंट देख के जरूर लग रहा होगा आपको, बट अगर मैं बोलूं तो अगर ये मेंटोस जिंदगी से किया जाए तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है सॉल्यूशन, कि यार बस इतना सा था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, पेपर में नहीं स्ट्राइक करती ये सब चीजें, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर आप आम जिंदगी से जा रहे हो तो भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 1.5 मिनट के आसपास क्वेश्चन पढ़ने के बाद, यानी टोटल 2 मिनट लग सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है आपके पास टाइम बचता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट में कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। एक चीज और, स्पार्टन्स का बैच 2023 वाले हैं, उनका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने का तरीका है, आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।